तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 आपका 720 होता है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 आपका 2 होता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और ये आपका आ जाएगा 360। ठीक है। अच्छा ये जो 360 है ये क्या है, एरिया 4 और एरिया 7 दोनों को ऐड करके, तो इसका मतलब क्या है, एरिया 4 और एरिया 7 आपको पता है कि आपका 120 है। तो अगर मैं देखूं कि एरिया 4 प्लस एरिया 7 आपका किसके इक्वल है भाई, 360 के। एरिया 7 का वैल्यू आपको पता है बेटा कितना, 120। ठीक है, तो यहां से आपका जो एरिया 4 है, यहां से आपका एरिया 4 है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 240। ठीक है। अब आप देखो इसी तरीके से 5 और 7, इसी तरीके से 6 और 7, ये आप काउंट करोगे तो जो एरिया 4 का है बेटा, है ना, वही आपका एरिया 5 का होगा और वही एरिया आपका 6 का भी होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप एरिया 5 के लिए 5 और 7 दोनों के लिए अरेंजमेंट लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, ओ ओ और एल एल साथ में होंगे। अगर मैं एरिया 5 प्लस एरिया 7 की बात करूं, ठीक है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका अरेंजमेंट कैसे आएगा, ओ को साथ बांध दिया, एल एल को साथ बांध दिया, लेकिन आपका यू और यू हो सकता है आपके साथ में और नहीं भी। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपके क्या बनेगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, यानी कि आपको 360। आप जानते हो एरिया 7 का वैल्यू क्या है, 120, तो वही आ गया ना आपका 240। एरिया 5, एरिया 6 और एरिया 4 आपका कितना आ रहा है, 248 वर्ड आ रहा है। अच्छा ये जो अब हम बात करें किसकी, इसकी बात करेंगे ना, फर्स्ट इस एरिया की बात करें, पूरे इस पहले वाले सर्कल की, ये जो पहला वाला सर्कल है इसकी बात करेंगे। क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो पहले, ये याद रखना। ठीक है, और ये कौन सी दुनिया है, ये जो 8th पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका हो गया 7। 8th पार्ट कैसा है, जहाँ पे सारे वर्ड आपके अलग अलग होंगे। 8th पार्ट का क्या होगा आपका, वो आपका अलग है, वो आपका अलग है, यू आपका अलग है, यू अलग है, बांधा नहीं आपका, एल अलग है, एल अलग है, एच अलग है, एन अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका साथ नहीं आ रहा है, ये सारे अलग अलग हैं और ये बिल्कुल भी एक दूसरे के पास जो नहीं है। ठीक है, कॉन्जर्वेटिव नहीं है, ये वो आया तो उसके बाद वो है, डिफरेंट ही वर्ड आपके बनकर गएगा, यानी पार्ट नंबर 8 आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो हम निकालते हैं एक बार, आगे चलते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, एरिया 7 का याद रखना कितना है, 120, और एरिया 4 का कितना है, 240। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूँ जिस सर्कल को मैंने शेड किया हुआ है। तो इस सर्कल में कौन कौन से एरिया है, तो एरिया 1 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5 प्लस एरिया 7। इसमें अरेंजमेंट कैसा रहेगा इन चारों में आपका, कि सिर्फ आपका ओ साथ में होगा, है ना, क्या होगा इसमें अरेंजमेंट अगर आपका सिर्फ ओ और ओ ही साथ में होगा, बाकी का आपका यू और यू भी अलग होगा, एल और एल भी आपका अलग होगा, और एच और एन भी आपका अलग होगा। ठीक है, तो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7 एंटिटी की तरह काम करेगा, तो बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसके लिए ये 2 अलग ऑफ काइंड फैक्टोरियल 2, ये आपका 2 अलग ऑफ काइंड तो फैक्टोरियल 2, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका कितना होता है, 5040 डिवाइडेड बाय 2 into 2 है, ऐसा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करके देखो, बताना जरा 4 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, इसको 12 1260 आ जाएगा।
कितना आ रहा है 1260, ठीक। तो अब आपको जो एरिया 4 पता है, एरिया 4 पता है आपको, एरिया 5 पता है, एरिया 7 आपको पता है, ठीक है। वो इसमें से माइनस कर देते तो आपको क्या पता चल जाएगा, एरिया 1 पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, एरिया 1, ठीक है। तो एरिया 1 के लिए आपका निकाल देते हैं, जल्दी निकाल देते हैं। आपका एरिया 1, एरिया 1 आपका क्या आ जाएगा 1260 माइनस एरिया 4 आपका 240, एरिया 5 आपका 240, एरिया 7 आपका माइनस 120, तो 660 आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन के बाद क्या आ जाएगा 660। जो एरिया आपका 1 का होगा, जो एरिया 1 का होगा वही 2 का भी होगा और वही 3 का भी होगा, ठीक है। तो मैं यही पे लिख देता हूँ, एरिया 2 भी सेम ही होगा आपका, जैसे 4 और 6 का था वैसे ही आपका एरिया 3 भी सेम ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल, टोटल अमाउंट आपका क्या होगा, क्योंकि जब हम टोटल की बात करेंगे तो एरिया 1 + 2 + 3 से लेकर के आपको 8 तक जाएगा, और 8 जो लफड़ा है ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड आपके अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके सारे वर्ड जो है अलग अलग होंगे इस पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में आपको ओस आता है, इसमें यूज आता है, इसमें एलएस आता है, ठीक है। और ये पार्ट ऐसा है जिसको कोई भी वर्ड आपको कोई भी अलाइक काइंड आपका जो है साथ में नहीं होगा, ठीक है ऐसा। तो टोटल के लिए आप देखो, टोटल के लिए कितना होगा देख लेते हैं एक बार, ओ ओ एल एल यू यू और एच और एन ऐसा। तो टोटल टोटल कितने वर्ड्स होंगे, टोटल का मतलब है जिसमें आपका ओ साथ हो, यू यू हो, एल एल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल वर्ड्स कितने बने, ठीक है। तो टोटल आपके बनेंगे कितना है, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, फैक्टोरियल और 2 इसके लिए ऐसा, ठीक है। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 to 2 आपका 8 ही हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू आपका टोटल क्या आ जाएगा 5040, क्या आ जाएगा 5040। तो टोटल आपके पास जो वर्ड बनेंगे इससे, इस इन सब को यूज करके सारे जो वर्ड बनेंगे वो कितने हैं टोटल 5040। 5040 में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ओ साथ आ रहा होगा, ओ और ओ दोनों साथ में आ रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें यू और यू साथ में आ रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें एल और एल साथ में आ रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ओ और यू साथ में आ रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें यू और एल साथ में आ रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपके जिसमें ओ और एल साथ में आ रहे होंगे, ठीक है समझ में आ रहा है। तो वो सारे एरिया हम फाइंड कर लिए, ठीक है। अब टोटल में हम इसकी कुल लिखेंगे, जो टोटल आया है वो ये ध्यान रखना 660 आया है, एरिया 1 आपका 660, ठीक है। तो अब मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल का मतलब है एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, एरिया 7 और एरिया 8 ऐसा, ये वाला। और एरिया 80 तो ऐसा होगा जिसमें आपका यही तो आपका आंसर है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी यही लफड़ा है ना। तो एरिया 1, 2 और 3 तो आपका सेम है, 1 लिख दिया, 3 × एरिया 1 प्लस 4, 5, 6 आपका सेम है, तो 3 × एरिया 4 प्लस एरिया 7 प्लस आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये जो क्रॉस है ये आपका आंसर। टोटल आपका है 5040, तो 5040 इक्वल्स टू 3 × एरिया बना हुआ अभी आपने निकाला कितना 660 प्लस 3 × एरिया 4 आपका कितना आया था 240 प्लस आपका 120 और ये आपका लफड़ा आंसर ये जो, ठीक है। तो 5040 कितना आएगा भाई प्लस 720 प्लस 120 ऐसा, और प्लस आपका आंसर तो कितना बन जाएगा 180, तो 21 21 220
माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो बन जाएगा 2220। सही है, 748 सही है, 2220 यही आपका आंसर है। भाई इतने बच्चे क्लास में बैठे, किसी के वीडियो विजुअल नहीं है। मैं रोज एक लेक्चर में 10 बार बोला करूं ये वाली बात, या रिमूव करके घर पहुंचा दूं अभी। मतलब मैं सिर्फ बोलता हूँ इसीलिए है ना, कि मैं करता नहीं रहूंगा। एक दिन क्लास नहीं अटेंड करो ना, 2-4 दिन समझ अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। जैनल सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? जन्म तनु तनेश ये समझ में आ गया तुम्हारा? चलो नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ 7 डिजिट, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर। Number of 7 digit number if sum of digits is, if sum of digits is, पहला है पार्ट आपका 63, दूसरा 62, नेक्स्ट 61 और नेक्स्ट 60। ऐसे कितने डिजिट हो सकते हैं, ऐसे कितने डिजिट हम बना सकते हैं जिनमें उन डिजिट्स का जो सम है वो 63 हो जाए? ऐसे कितने डिजिट होंगे जिनका सम 63, 62, 61 और 60 हो जाए? देखिए पहले के लिए आपका 999 7 डिजिट के एक नंबर है जिसका सम 63 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक, तो सब ऐसा एक ही तो नंबर है, आंसर क्या होगा 1 भाई 63। 7 डिजिट के एक ही नंबर है, हम बना पाएंगे, यही एक नंबर है जिसका सम 63 आता है, इसके अलावा कोई है ही।
दूसरा पार्ट अगर मैं 62 के लिए देखूं तो क्या बनेगा 9 9 9 9 9 9 ऐसा कितना हो गया 54 और आपका 8 ऐसा ठीक है। ये बन सकता है, इसको अरेंज करके देख लेते हैं कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय कितने एक ही काइंड के हैं, यहां से आते 6 अलाइक ऑफ काइंड को फैक्टोरियल 6 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ जाएगा आपका 7। अब बिल्कुल है ना, बना के दिखा सकते हो। एक इस पोजीशन पे होगा, एक ऐसा इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर एक आपका यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, इसी सब आपको ठीक है। 61 के लिए देखिए आप, 61 के लिए तो आपका ये बन जाएगा 9 9 9 9 9 5 6 देखो ये 61 हो जाएगा आपका ठीक है, यहां से यहां तक। अच्छा ऐसा हो सकता है 9 7, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके जो डिजिट हैं 5 सेम हो जाए और इधर एक कम हो जाए और इधर भी ऐसा बन जाएगा ठीक है। तो अगर ऐसी बातचीत बनती है और तो कुछ बनेगा नहीं तुम्हारा ठीक है। सही है, तो इसके लिए पहले वाले के लिए देखिए फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस, इसमें देखिए आप इस वाले के लिए लिखोगे आप क्या फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 5 एक जैसे 2 एक जैसे तो 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल निकाल लेना आंसर जो भी आ रहा हो 61 की। नेक्स्ट और कौन सा रहेगा हमारा, अच्छा 60 रह गया, तो 60 के लिए लिख देते हैं 60 के लिए लिख देते हैं 60 के लिए कैसा बनेगा 9 9 9 4 5 6 ऐसा 54 प्लस 6 ऐसा हो सकता है, या आपका जो है 8 7 ऐसा भी हो सकता है 8 7 मिला और क्या हो सकता है, नंबर आपको क्या बनाना है 15, इसके अलावा और भी बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। या आपका ऐसा भी हो सकता है 8 8 8 ऐसा भी हो सकता है ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 सही है। अब हो जाएगा ओके। तो 3 बात तो हुई यहाँ पे, तो पहला तो इस हिसाब से लोगों तो क्या लोगों फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 ऐसा प्लस दूसरे वाले के हिसाब से ऐसे भी आपका 60 का सम हो रहा है तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 5 ही एक जैसे से फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 4 लोग ना इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट लिखिए आप selection of identical objects, selection of identical objects, next है आपका selection of identical objects, अभी हमने क्या किया था आइडेंटिकल चीजों को अरेंज किया था, अभी हम सिलेक्शन देखेंगे सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ठीक है। अभी हम जो देख रहे थे क्या था कि हम आइडेंटिकल चीजों को अरेंज कर रहे थे, जैसे हमने जो है पाप ने एक वर्ड बना लिया पाप का कुछ भी लिख लो ठीक है, उसको अरेंज करना मैंने बताया था तुम्हें
4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। 2 3 है तो 2 उसके लिए 2, 2 a उसके लिए। अभी हमें क्या करना है, ऐसे आइडेंटिकल चीजों को जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो सिलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। अभी हमने अरेंजमेंट की बात की। तो लिख लो प्रोडक्शन, selection of identical things can be, selection of identical things can be, selection of identical things can be only differentiated, only differentiated, only differentiated on the basis of, on the basis of count, on the basis of count। आप जो अगर उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे तो काउंट के बेसिस पे ही कर पाओगे, नहीं उनका सिलेक्शन के आपको कितने लेने हैं, नहीं आइडेंटिकल चीजों का मतलब क्या, दिखेंगे तो एक जैसे, है ना, तो उन्हें उठाने का तो तरीका एक ही होगा, लेकिन डिपेंड क्या करेगा कि आपने उठाए कितने हैं ना, उससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। उठाने का तरीका तो एक ही होगा ना, है ना। जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपको मैंगो लेने हैं, आपको मान लो वहां से 1 kg मैंगो लेने हैं, तो आपने लिए तो मैंगो लेने का तरीका तो एक ही है ना। ऐसा थोड़ी ना कि 1 kg मैंगो लेने के आपका जो है जो स्टेप होगा वो 2 स्टेप प्रोसेस है या 3 स्टेप प्रोसेस है, ऐसा तो है नहीं, है ना। आप एक बार में मैंगो ले लो, एक ही तरीका है मैंगो लेने का, लेकिन कितने लिए हैं ये कैसे, ये 1 kg में कितने मैंगो है आपको कैसे पता चलेगा भाई, आप काउंट करोगे ना उनको, है ना, काउंट करके देखोगे अच्छा 1 kg में इतने मैंगो आए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे आप एप्पल लेकर के आए, मान लो आइडेंटिकल एप्पल है, कोई छोटा या कोई बड़ा या कोई सब सेम साइज, सारी चीज उसका बिल्कुल सेम है, तो आप क्या करोगे, आप आपसे कहा जाए कि आप जो एप्पल लेके आ रहे हो भाई, तो एप्पल लेने का तरीका तो किसी भी दुकान से आप जो है अलग अलग दुकानों पर मान लो एप्पल रखे हुए हैं और आपको 1 kg एप्पल चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऐसा हो सकता है कि आप दुकान पे जाओ और वहां से एप्पल नहीं लो, है ना, फिर आप दूसरी दुकान पे जाओ, वहां से भी हो सकता है एप्पल नहीं लो, लेकिन आप तीसरी दुकान पे जाओगे तो हो सकता है वहां से 1 kg एप्पल ले लो, लेकिन अगर आपको पता चले, आपसे पूछा जाए कि यार आप तो इतनी दुकानों पर गए हो तो कितने एप्पल लेकर के आए हो, इसका मीनिंग ये है कि आप जो 1 kg में काउंट करोगे, समझ रहे हो, हम कितने लेकर के आए ना, तो हम जो आइडेंटिकल चीजों को उनका सिलेक्शन है उनको सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ काउंट, है काउंट के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, इसमें मैं और समझाऊंगा आपको अच्छे से। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज, number of ways of selecting 5 letters, number of ways of selecting 5 letters, 5 letters from 5 letters from मिसिसिपी। एक वर्ड है आपका मिसिसिपी, जैसे होनोलुलु था, मैं उसके स्पेलिंग लिखता हूँ MISSI, MISSI, फिर से उसके बाद SSIPPI मैं लिखता हूँ। वर्ड है आपका मिसिसिपी, ठीक है, ये वर्ड है आपका मिसिसिपी। इसमें आपको वो तरीके बताने हैं
कि कितने तरीकों से आप जो है 5 लेटर सेलेक्ट कर सकते हो ना, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी। गूगल पे सर्च करना। किसी ने देखा था कल होनोलुलु? सर्च किया नहीं किया? गलती है तुम्हारी, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें पता चलता है एक्चुअल में। आज देखना, आज देखना, इस वर्ड का मीनिंग भी देखना तुम्हें, मिसिसिपी का। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि हम दुकान लगा लेते हैं अभी, है ना। देखो अब मैं क्या तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा ये वर्ड 5 लेटर का मतलब क्या है। जैसे आप 5 चीजें खरीदनी है, अब हम क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं, इन लेटर्स की क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं, ठीक है। तो दुकान से आपको ज्यादा समझ में आएगा, देसी तरीके से समझाते। सब्जी वब्जी लेने तो जाते ही हो मार्केट में, या नहीं जाते हो भाई, है ना। तो अभी वैसे ही समझ में आएगा तुमको। चलो देसी तरीके से समझाओ। जैसे हमने देखा कि इसमें सिर्फ एन तो एक ही है ना, तो एन के पास सिर्फ एक ही आइटम है, ठीक है। आई कितने आई है आपके? 3 4 आई आपके 4 है, ठीक है। एस आपके कितने हैं? एस आपके 4 है। पी आपके कितने हैं? पी आपके 2 है, ठीक है। सही, 11 तो आपके 2 3 5 3 8 3 11, ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना एक ये तो आपकी दुकानें लग रही है, ये दुकानें लग रही है। एक दुकान है जिसमें मान लो आपका एप्पल मिलता है, एक दुकान पे मान लो आपको मैंगो मिलता है, एक दुकान पे मान लो आपका बनाना मिलता है, एक दुकान पे कुछ और मान लो ब्लैकबेरी मान लो, ठीक है, कुछ भी जो आपको मान लो। तो ये 4 दुकान है, और इन 4 दुकानों से आपको 5 चीजें लेनी है। 5 लीटर से मतलब 5 चीजें उठानी है आपको, ठीक है। या सब्जी की दुकान से मतलब कैसे समझो, तो किस किस तरीके से आप ले सकते हो, किस तरीके से ले सकते हो, टाइप ऑफ कलेक्शन। अब देखो कि आप किस किस, आप किन किन तरीकों से, किन किन तरीकों से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो हम जो टाइप ऑफ कलेक्शन की बात करेंगे, आप मैं बताऊंगा टाइप ऑफ कलेक्शन होगी और नंबर ऑफ वेज, उठाने का तरीका क्या है और आपका कलेक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे टाइप ऑफ कलेक्शन आप ऐसा कर सकते हो कि भाई एक दुकान से एक चीज ले लो और एक दुकान से 4 चीज ले लो, ऐसा कर सकते हो भाई। ऐसा एक दुकान से आपने क्या किया, एक चीज ले ली और एक दुकान से 4 चीजें ले ली, आपको टोटल 5 ही चीजें चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कि 5 + 0, मान लो आपको 5 चीजें उठानी है, लेकिन किसी भी दुकान पर 5 चीजें तो नहीं, ऐसा थोड़ी कि चलो ठीक है मान लेंगे आपको किसी एक दुकान से कुछ नहीं लेना है और एक दुकान से आप जो है 5 चीजें उठा लो, लेकिन किसी दुकान पर 5 चीजें तो है ही नहीं, इस पे एक आइटम है, इस पे 4 है, इस पे 4 है, इस पे 2 है, ठीक है। तो आप किस तरीके का कलेक्शन बना सकते हो, एक कलेक्शन आपका ऐसा बन सकता है कि भाई आप एक दुकान से एक चीज उठा लो और एक दुकान से 4 चीजें उठा लो, ठीक है। तो उठाने का तरीका तो एक ही है, आइडेंटिकल चीजें उठाने का तरीका एक ही है, लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे, दुकानें सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा इस चीज को उठाने के लिए हम इस दुकान पर गए, है ना, हमने इन चारों में से कोई ये दुकान सेलेक्ट की, समझ में आ रहा है। अच्छा हम मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अच्छा सब्जी इस दुकान से नहीं यहाँ से लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या बहुत सारी जब आप जाते हो लेने के लिए बहुत सारी दुकानें होती हैं और आप किन्हीं 2-3 दुकानों को सेलेक्ट कर लो, अच्छा ये यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ से ले लो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ऐसी है कि आप क्या करोगे, आप जो दुकानें सेलेक्ट करोगे ना, लेने का तरीका एक ही है। जैसे मैंने अभी आपको एप्पल और मैंगो वाला एग्जांपल देके समझाया था, आप सिर्फ यू हैव टू सिलेक्ट ओनली दुकानें आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आपको 4 चीजें उठानी, ऐसी कितनी दुकान है जहां पे 4 आइटम है, 2 दुकान है यहाँ पे, इसके पास इसके पास आपको जो मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, इन दो में से कोई एक दुकान सेलेक्ट करोगे और वहां से 4 आइटम उठा लो, समझ में आ रहा है। इन दो में से कोई आप एक दुकान सेलेक्ट करोगे और वहां से जाके 4 आइटम उठा लो। उठाने का तरीका एक, आपने दो में से एक दुकान को सेलेक्ट किया और आपने 4 आइटम उठा लिए,
तो चारों आइटम उठाने का तरीका एक, समझ में आ गया। इवेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने 4 आइटम उठाए, एक बाकी है। अब आपने इन दो में से किसी एक दुकान से उठाया होगा, है ना, तो आप एक दुकान को आग लगा दी। मान लो आपने एक दुकान जिससे आपने उठाया ना, वो दुकान को आपने आग लगा दी कि अब तो आप उसके पास जाओगे। तो कितनी दुकान बची है आपके पास? 1 2 3। अब इन तीन में से कोई एक दुकान सेलेक्ट करोगे, कोई एक आइटम लेने के लिए, ठीक है, तो 3C1 क्या होगा? 3C1। और लेने का तरीका एक, समझ में आया? ठीक है। ऐसा कलेक्शन भी हो सकता है आपको 1 + 3, 3 + 2, ऐसा भी हो सकता है आपका, ठीक है। 3 + 2 के हिसाब से अब आप क्या करोगे, ऐसी दुकान ढूंढो जहां पे आपको 3 आइटम मिल जाए। तो ना तो इस दुकान पे 3 आइटम है, ना इस वाली दुकान पे 3 आइटम है। 3 आइटम आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, तो आपके पास 2 ही ऐसी दुकान है जहां से जाकर के आप एक साथ 3 आइटम उठा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दो में से कोई एक दुकान सेलेक्ट कर लो। लेने का तरीका एक ही है आपका, लेने का तरीका है ना, सेलेक्ट करो तो, और फिर क्या कि किसी एक दुकान को आग लगा दो। अब जिस दुकान को आग लगाया उसके अलावा जहां से आपको 2 आइटम उठाने हैं, तो इससे तो आपको कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 आइटम है ही। आपको कलेक्शन में क्या चाहिए? 2 आइटम चाहिए। तो या तो इस दुकान पे मिलेगा या इस दुकान पे मिलेगा। भाई जब चीज होगी नहीं, अब कहीं जाओ, मान लो कुछ आप मांग रहे हो, आपने बोला कि भाई हमें तो 50 किलो आलू चाहिए, लेकिन उसके पास 40 किलो, तो देगा कहां से? समझ में आ रहा है? ऐसी इस आइटम, इस दुकान पर अगर एक ही आपका आइटम है, इसको 2 चाहिए, तो या तो इसके पास जाएगा जिसके पास 4 है, या इसके पास जाएगा जिसके पास 2 है। तो इन दोनों में से क्या करेगा? कोई एक दुकान सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, कोई एक दुकान सेलेक्ट कर लेगा बस। और उठाने का तरीका वही आपका एक, तो एक तो लिखने में कुछ है। ऐसा कलेक्शन बन गया आपका। एक कलेक्शन आपका ऐसा भी बन सकता है कि 3 + 1 + 1। एक कलेक्शन आपका ऐसा भी बन सकता है 3 + 1 + 1। अब देखो, ये जब आप क्या करोगे, ये इससे, ये 1 + 1 में समझा रहा हूं, इसके आप देख लो पहले। when equal strength has to be selected, देखिए आप फटाफट से, when equal strength has to be selected, when, इसी के नीचे लिख लो, when equal strength has to be selected, it is done together। when equal strength has to be selected, it is done together। it is done together, ये एक साथ किया जाता है। जैसे आप क्या करो वो भी मैं समझाता हूँ। आपने देखा फटाफट से कि अच्छा मुझे एक तो 3 आइटम चाहिए और एक चाहिए, तो ये इक्वल स्ट्रेंथ हो गया ना, यानी कि आपको एक करके आइटम लेना है, एक और एक, ये कलेक्शन आपको 1 1 1 वाला। तो एक साथ आप दुकानें सेलेक्ट करोगे ना, जो रिमेनिंग है ना, जो रिमेनिंग दुकान ये आइटम उठाने को, तो पहले 3 के लिए आपके पास देखो 2 दुकान है, दो में से आपने कोई एक दुकान सेलेक्ट कर ली और किसी एक को आग लगा दिया, ठीक है। कितने आइटम चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन एक करके दी। तो आप क्या करोगे, इन 3 दुकानों में से कोई 2 दुकानें सेलेक्ट करोगे और वहां से एक आइटम उठा लो। समझ में आ रहा है? तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक साथ है ना, एक साथ कर रहे हैं ना, 3 में से। ऐसा नहीं कि इसके पास गए फिर इसके पास गए, इसके पास, एक साथ ही कर रहे हैं ये काम। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से हमने कोई 2 दुकानें सेलेक्ट कर ली। उठाने का तरीका एक है, इसलिए आपको सिर्फ दुकानें ही सेलेक्ट करनी है। समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या बन सकता है तुम्हारा? ऐसा भी बन सकता है 2 + 2 + 1, ये भी हो सकता है, 5, ये कलेक्शन भी हो सकता है आपका 2 + 2 + 1। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो फटाफट से, ये जो है आपका, यहाँ पे भी इक्वल स्ट्रेंथ वाली बात आ गई है, यहाँ पे भी क्या होगा, आपको इक्वल स्ट्रेंथ वाली बात आ गई। तो इक्वल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करोगे, आप देखिए इक्वल स्ट्रेंथ के लिए आप देखिए आपके पास 3 दुकानें हैं, तो 3 में से आप कोई 2 सेलेक्ट कर लो। 3 में से आप क्या करोगे, या पहले आप 1 के लिए लिख लो। 1 के लिए आप क्या करोगे भाई, आपको आप क्या करोगे 1 के लिए, 4 में से कोई एक
एक ही आइटम आपको उठाना है, एक ही तरीका, ठीक है। ये 1C1 1 बार और इक्वल स्ट्रेंथ आपको सेलेक्ट करना है। इस दुकान को तो वैसे भी नहीं मिलेगा बार, तीन में से आप क्या करो, कोई दो दुकान सेलेक्ट करो, तो आपके क्या आ जाएगा 3C2, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक कलेक्शन आपका 2 + 1 + 1 + 1 ऐसा। तो पहले फटाफट से देख लो आपके आपको कहां मिल रहा है ना, ये कहां मिल रहा है आपको, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, चाहिए हम लेकिन गलत तो नहीं कर रहे। 2 + 2 + आप जो है तीन में से कोई एक मिनट इसको चेक कर लेते, तीन में से आपको दो दुकानें चाहिए, तीन में से 3C2 सही है, 3C2 समझ में आता है। अच्छा आपने दो दुकानों को आग लगा दी, जहां से दो आइटम उठाए हैं, दो दुकानों को आग, दो बचा, दो में से आपको एक आइटम चाहिए, दो में से कोई एक, अरे 2C1 करो, क्योंकि दो में से किसी को भी मिल जाएगा एक आइटम, दो में से किसी को भी ले सकते, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको दो चीजें चाहिए, आपके पास कितने ऑप्शन है, तीन है, तो तीन में से आप जो है किसी एक दुकान पर भी जा सकते हो, कहीं से भी आपको मिल सकता है, जहां से मिला है उस दुकान को किसी एक दुकान से ले तो किसी एक दुकान को आग लगा दी। बाकी आपके पास क्या बचा हुआ है, इक्वल स्ट्रेंथ, तो आप क्या करोगे, तीन में से तीन आइटम चाहिए, तो 3C3 तीनों दुकानों को सेलेक्ट करेंगे ऐसा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देख लो भाई हमारा आंसर क्या आ रहा है फटाफट से। देखो आंसर देखो फटाफट से, ये सॉल्व करके देखो और ऐड करो हम, तो टाइप ऑफ कलेक्शन सबको ऐड करिए आप। देखिए 2C1 आपका क्या होगा 2 होगा, 3C1 आपका क्या होगा 3 होगा, तो 2 और इनटू 3 आपका क्या आएगा 6 आ जाएगा, 2 2 आपका क्या आएगा 4 आ जाएगा, 2C1 आपका क्या होगा 2 होगा, और 3C2 आपका क्या आएगा फैक्टर 3 डिवाइडेड फैक्टर 2, ये भी आपका 6 आ जाएगा, ये भी आपका 6 आ जाएगा, 3C3 तो आपका वही होगा, ये आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं 10 10 12 22 22 + 3 तो 25 ऐसे तरीके होंगे, ठीक है, जिनसे आप जो है मिसिसिपी से 5 लेटर निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले बेटा, क्लियर हुआ? जिस दुकान से आपने खरीद लिया आप उस दुकान पे तो जाओगे ही नहीं फिर, ठीक है, ऐसे याद रखो आप, है ना। दुकान को आग लगाने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का तेल लेके चले के माचिस लगा दे कि अब तो हमें काम पड़ेगा नहीं, माचिस ठोक देते हैं इधर, ठीक है। जनरल ऐसा नहीं करना है, सब्जी लेने जाओ तो बेचारे को ऐसे मत करना कि वहां से तुमने टमाटर ले लिया और बाद में उसके सर में टमाटर मार के आ रहे हो कि हट अब तो तेरे से कोई काम नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, मैं पीएनसी सिखा रहा हूँ तुम्हें, बट समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए ये मेथड बता रहा हूँ, बाद में पता चले कि नहीं नहीं हम तो एक महानुभाव थे उनसे पढ़ते थे तो उन्होंने बोला था कि ऐसे सामान खरीदने के बाद दुकान को आग लगा देना है, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें एक कलेक्शन में तुम और दिखाता हूँ जो कि नहीं बनेगा, वो बनेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हें जो है दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अगर कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये वाला कलेक्शन क्यों नहीं बनाया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आता ना, है ना, तो 5 दुकानें नहीं, हमको 5 आइटम की दुकानें 5 ही, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। जितने टाइप ऑफ कलेक्शन में भी आप उसी तरीके से बना सकते हो जितने आपकी दुकानें हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि 5 आइटम चाहिए और मुंह उठा के चले गए, भाई दुकान लगाते हो इसकी दुकान थोड़ी नहीं लगेगी। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ वेज, अब एक क्वेश्चन तुम खुद करके बताओ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स
नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इसकी स्पेलिंग तो सबको आती होगी। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस, फ्रॉम इंडिपेंडेंस। अब आपको क्या करना है, दुकान लगा लो ऐसे, एक आई का दुकान लगाओ, एन का दुकान लगाओ, डी का दुकान लगाओ, ई का दुकान लगाओ, सी का दुकान लगाओ, पी का दुकान लगाओ। आप जो दुकान लगा लो, आज तो आप सब्जी बेच रहे हो ना, टुडे यू आर नॉट स्टूडेंट, आप जो है सब्जियां बेचने वाले हो, ठीक है। ऐसे फील करो, फिर देखो तुम, या खुद को खरीदने वाला समझ लो। क्वेश्चन करिए आप, आपके पास 2-3 मिनट का समय है, आप जो बखूबी इस क्वेश्चन को करिए। चलो एक काम करो, इसको तुम ट्राई करने घर से, ठीक है, नहीं आया तो कल पूछना, फिर टाइम खराब हो सकता है, थोड़ा दिमाग चला के फिर इसको करना, ठीक है, नहीं तो फिर कल पूछना बेटा। ओके, सेम ही क्वेश्चन है, जैसा अभी करा है ना वैसे ही क्वेश्चन है। आप आपको कलेक्शन बनाने, तो टाइप ऑफ कलेक्शन की, किस किस कलेक्शन में आप जो है कलेक्ट कर सकते हो चीजें, तो उसके फिर तरीके क्या होना, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी, how many 6 letter words can be formed, how many 6 letter words can be formed from integration, integration के स्पेलिंग आता होगा INTGRATION, integration। if each word has, if each word has if each word has 3 vowels, 3 vowels and 3 consonant, if each word has 3 vowels and 3 consonant,
देखिए इंटीग्रेशन ठीक है। आप क्या करो, वोवल्स एक साइड कर लो, कॉन्सोनेंट एक साइड कर लो। आई ई ए और ओ ढूंढ लेते हैं। कितने दो आई हैं आपके, एक ई है, एक ए है, एक ओ है। ये आपके वोवल्स हो गए, वोवल्स की दुकान होगी। कॉन्सोनेंट की दुकान लगा देते हैं, एन टी जी और आर। एन आपके कितने, दो एन है, ठीक है। टी कितने हैं आपके, दो टी हैं, ठीक है। और जी कितने हैं आपके, एक जी है। आर कितने हैं आपके, एक आर है, ठीक है। दो दो चार, दो चार दो आठ, तीन ठीक है, ओके। अच्छा, उन्होंने बोला है कि वर्ड आपको ऐसा बनाना है जैसे भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या वर्ड बनाना है, ठीक है। सिर्फ लेटरली तरीके से सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो थ्री वोवल, उस वर्ड में जो है थ्री वोवल और थ्री कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्री वोवल्स के लिए कैसा कलेक्शन बन सकता है, एक तो आप 1 + 1 ये वाला कलेक्शन बना सकते हो, क्योंकि आपके पास देखिए आप किसी भी दुकान पे मैक्स टू मैक्स दो आइटम उठा सकते हो, दो से ज्यादा नहीं उठा सकते ना, क्योंकि किसी भी दुकान पे दो से ज्यादा आइटम ही नहीं है। यहाँ पे जो वोवल्स की दुकान लगी हुई है, वहां पे देखो आई के पास ही सिर्फ दो आइटम है, बाकी के लोग तो एक एक आइटम लेके बैठे हैं, तो तुम दो से ज्यादा तो उठा ही नहीं सकते। तो एक कलेक्शन का आपका ऐसा बनेगा 1 + 1 + 1 तीन के लिए थ्री वोवल्स का। और एक कलेक्शन आपका कैसा बनेगा कि 1 आपका 2 + 1 ऐसा बन जाएगा कि आपने क्या किया, हर दुकान से जो है एक सामान उठा लिया। समझ में आ रहा है, आपने सिलेक्शन वही दुकानें सिलेक्ट करनी जैसे हमने मिसिसिपी में क्वेश्चन किया था, और एक कलेक्शन आपका ऐसा हो सकता है। अच्छा, जब आपने तीन वोवल 1 + 1 + 1 के कलेक्शन पे लिए होंगे, तब थ्री कॉन्सोनेंट में भी आपका क्या है, दो से ज्यादा चीजें नहीं उठा सकते आप, क्योंकि यहाँ पे दुकानों के पास मैक्सिमम दो ही आइटम है। तो थ्री के हिसाब से आपका क्या आएगा, 1 + 1 + 1, या तो ऐसा कलेक्शन बन जाएगा, या फिर आपका 2 + 1 ऐसा कलेक्शन बन जाएगा। भाई जब आपने ये कलेक्शन दिया होगा वोवल्स का 1 + 1 + 1, तब कॉन्सोनेंट का ये कलेक्शन बन सकता है या ये कलेक्शन बन सकता है ऐसे। और आपका यहाँ पे भी सेम, आपका जब आपने 2 + 1 का वोवल्स का कलेक्शन दिया होगा, तो कॉन्सोनेंट का कलेक्शन 1 + 1 + 1 ऐसा बन जाए, या आपका 2 + 1 ऐसा बन जाए, ठीक है। समझ में आई? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि आपने जो है इसके साथ ये रखा होगा या इसके साथ ये रखा होगा। तीन वर्ड ये रहे, 3 लेटर आपके ये रहे, 3 लेटर ये रहे, 6 वर्ड, 6 लेटर एक वर्ड बन रहा है। तो या तो आपने ये और ये कॉम्बिनेशन रखा होगा, या फिर आपने ये और ये कॉम्बिनेशन, या आपने ये और ये कॉम्बिनेशन रखा होगा, या आपने ये और ये कॉम्बिनेशन रखा होगा। आपके चार कंडीशन हो गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे, तो ये आपका थ्री वोवल, ये आपका थ्री कॉन्सोनेंट, ये भी आपका थ्री कॉन्सोनेंट, ये आपका थ्री वोवल, ये आपका थ्री कॉन्सोनेंट, ये भी आपका थ्री कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये थ्री वोवल और थ्री कॉन्सोनेंट बन गए, थ्री वोवल थ्री कॉन्सोनेंट बन गए, थ्री वोवल थ्री कॉन्सोनेंट बन गए, थ्री वोवल थ्री कॉन्सोनेंट बन गए, 6 लेटर का एक वर्ड बन गया। अच्छा, हमने क्या किया
कि हमारे पास जब हमें 1+1 का कलेक्शन चाहिए, जब हमें 3 वोवल उठाने हैं तो हमने क्या किया, हमारे पास 4 दुकान है भाई, आइडेंटिकल है ना, 1+1+1 आइडेंटिकल है, मैंने बताया था व्हेन इक्वल स्ट्रेंथ हैज, तो हमें क्या करना है, इट इज डन टुगेदर। तो जब आप देखिए 1+1+1 इक्वल स्ट्रेंथ आपका, तो आप क्या करोगे, इन 4 में से कोई 3 दुकान सेलेक्ट कर लोगे, आपने 4 में से कोई 3 दुकान सेलेक्ट कर ली, बात खत्म, 3 आइटम को चाहिए इक्वल चाहिए, उसके साथ हम ले लीजिए 3C, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 4 में से कोई 3 दुकान सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे भी इक्वल स्ट्रेंथ है, तो इनटू 4C3। अब बनाना है ना, नंबर ऑफ बेस की बात नहीं है, फॉर्म करना है, फॉर्म करने का मतलब है 3 वोवल है, 3 कॉन्सोनेंट है, दो पार्ट के रेंज को 6 चाहिए, तो फैक्टोरियल 6 ये प्लस 3 वोवल वही आपका 4C3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आइटम, आपको 2 आइडेंटिकल चीजें चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 के लिए आपके पास यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट के पास देखो, आपने देखा 2 दुकान है, तो 2 में से आपने कोई एक दुकान सेलेक्ट की, जहां से आपने 2 आइटम उठाया और एक को आग लगा दी, आपको एक चाहिए, तो 3 में से आपने कोई एक दुकान सेलेक्ट कर ली, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी अब क्या है, हमारे पास 6 वर्ड हो गए, तो इनमें से 3 तो ये हमारा वोवल हो गए, कॉन्सोनेंट के लिए डालने के लिए इन दो ही ऐसी दुकान है यहाँ पर आपको 2 आइटम मिल सकते हैं, तो 2 में से कोई एक दुकान आपने दूसरी में एक सेलेक्ट कर ली, और एक दुकान को आपने आगे लगा दी जिससे खरीदा होगा, तो 3 में से आपने एक के लिए कोई एक दुकान सेलेक्ट कर, ठीक है। आपके पास 6 चीजें होंगी, 6 को अरेंज करोगे तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 6, लेकिन डिवाइडेड बाय, आपने ये चीजें इक्वल स्ट्रेंथ की ना, ये दोनों एक जैसी होंगी, ये दोनों एक जैसी होंगी, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा। अब देखो एक केस तो ये बन गया, एक केस आपका ये बन गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ये 2 केस मैंने बना दिए, इन 2 को बना लीजिए, ये तो जो बचे हुए, ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, नहीं हो तो बता देना, ठीक है। 2 केस मैंने लिख दिए हैं, ये जो 2+1 के साथ 1+1+1 आएगा, एक ये वाला रह गया बेटा, और एक 2+1 के साथ 2+1 जाएगा, एक वो रह गया, ठीक है, तुम इसको कर लेना। नेक्स्ट आप लिखिए सर्कुलर परम्यूटेशन, नेक्स्ट आप लिखिए सर्कुलर, ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया सभी ने, नेक्स्ट आपका सर्कुलर परम्यूटेशन, तो आज आप लोग दुकान लगाना भी सीख गए हो, भविष्य में अगर आपको कुछ नहीं हो पाता है तो मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि पकौड़ों की दुकान लगाइए, तो शिक्षित विभाग पकौड़ों की दुकान लगाया तो ज्यादा बेहतर चलेगा, ऐसा मैं नहीं, मोदी जी कहते हैं, इंटरव्यू में कह रहे थे। और जी न्यूज के कोई एडिटर है, उनका नाम है सुधीर चौधरी, है ना, तो उनसे बैठ कर जो कह रहे थे कि मैंने देश के युवाओं को रोजगार दिया है, आज देखिए हर पकौड़े बेचने वाला कुछ न कुछ कमा के घर जाता है, कितनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने, सही बात है, खाली हाथ तो कोई नहीं जाता, तो आज दुकानें लगाना भी सीख गए हो आप, ठीक है, आप शिक्षित भी हो जाओगे, युवा तो हो ही, तो आप जो अकॉर्डिंग टू मोदी जी पकौड़े बेच सकते हैं। चलिए, लेकिन हमको क्या करना है सब बातों से, सर्कुलर परम्यूटेशन,
सर्कुलर परम्यूटेशन। इसमें आप लिखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में पहला लाइन लिखिए बराबर ways to arrange and different things, ways to arrange and different things taken all at a time, ways to arrange and different things taken all at a time is equals to factorial n minus 1, factorial ऐसा है आपको factorial n minus, देखो यही n चीजें अगर लीनियर होती, मान लो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ n तक आया, ठीक है, तो अगर हमारे पास n चीजें हैं और हमारे पास n जगह हैं, लीनियर है, फैक्टोरियल है, 4 चीजें हैं हमारे पास, 4 जगह हैं और फैक्टोरियल बताया था। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या है, n-1 यानी एक कम होगा। अगर आपके पास मान लो 5 चीजें हैं, आप उन्हें एक सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना चाहते हो, बिठाना चाहते हो, 5 लोगों को आप एक सर्कुलर टेबल पर बिठाना चाहते हो, उसके तरीके जो है क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल। अच्छा ये एक कम क्यों होता है, इस एक कम का क्या चक्कर है, ठीक है, इस एक कम का चक्कर समझा दें तुमको भी। एक मान लिया अभी हम लीनियर की बात कर रहे थे, हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की। आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और आप जो राजस्थान में हो, ऐसे समझो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में क्या एकदम खतरनाक काले बादल हैं, ठीक है, बहुत अंधेरा है, कहीं कोई लाइट नहीं है, और ऐसे समझो कोई बैठने की जगह जहाँ पे बहुत है ना, बहुत खतरनाक आपका एक अंधेरा है, वहां पे सारी जो सीट है आपकी, जो टेबल है वो ब्लैक है, आपके चेयर्स वो भी आपके ब्लैक है, मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब क्या करोगे, आप उस टेबल पे जाओगे और वहां बैठ गए, मान लो आप है ना, आप यहाँ पे बैठ गए, तो जब तक यहाँ पे कोई बैठा नहीं आपको पता ही है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना कौन सा चेयर पहला है, कौन सा चेयर दूसरा है, कौन सा तीसरा है, ठीक है, समझदार ये वाली बात। यहाँ आपके क्या चेयर बने हो, यहाँ ये आपके क्या चेयर है, ठीक है, यहाँ चेयर पड़े हुए हैं, लेकिन आप जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पे मान लो ये जो चेयर लगे हुए हैं इनमें कौन सा चेयर फर्स्ट है, कौन सा चेयर सेकंड पोजीशन का है। अगर आप इधर से गिनोगे तो ये लास्ट हो जाएगा, इधर से गिनोगे तो ये लास्ट हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आप कहीं से भी शुरुआत कर दो, जहां से गिनोगे वो फर्स्ट हो जाएगा और जो उसके अपोजिट होगा वो लास्ट हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप क्या किया, आपको भूख लग रही थी, आपको खाना वाना खाना, तो आप जाके बैठ गए कि कोई भी फर्स्ट कोई भी लास्ट हो, यार मैं तो बैठ ही जाता हूँ, ऐसा होता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं बैठ जाते हैं। तो आप कोई भी एक इंसान जो है इस चेयर पर जाकर बैठ गए, कोई भी एक इंसान जो है इस चेयर पर जाकर बैठ गए, है ना। अब आप जो है मान लो आप बैठे ना, आप बैठे, जैसे मान लो यहाँ पे जलील बैठा हुआ है, ठीक है, तभी अचानक से जो है उस रेगिस्तान में ऐश्वर्या राय आ गई, ठीक है, वहीं तो क्या होगा, लाइट तो वैसे ही आ जाएगी, नहीं ऐश्वर्या आएगी, है ना, तो अब वो बैठने के लिए ना कोई जगह देख रही, ठीक है, तो वो अब जो आइडेंटिफाई कर पाएगी, अब जो है इसमें जितने भी बचे हुए सीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी सीट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे जनरल बैठा हुआ, मैंने यहाँ जनरल बिठा दिया इस पोजीशन में, ये जनरल बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, देखिए हाथ पैर लगा कर, है ना, ये जनरल खड़ा हुआ है, इस लड़के के पास में अब आप जो है इस सीट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो सीट है वो जनरल के राइट में है, ठीक है, अगर कोई इधर बैठता है तो आप जो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा ये जो लड़का बैठा है ना इसके लेफ्ट में है, अब ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस नंबर की सीट है, 1 2 3 4, आप जो है जनरल के लेफ्ट से 5th नंबर की सीट पर बैठे हो,
5th नंबर की चेयर पर बैठे, समझ में आ रहा है? एक बंदे के बैठने से सारी चीजें आप जो वहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जब तक कोई नहीं बैठा था तब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऐसा होता है एक कम, समझ में आ रहा है? तो किसी एक के बैठने से उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसीलिए जब आपको n चीजें जो है वहां पे अरेंज करनी है तो इसका मतलब क्या है, उन n चीजों में से कोई एक वहां पर पहले बिठाना पड़ेगा उन सीट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपके पास कितनी चीजें बचेंगी, n-1 और कितनी जगह बचेंगी, n-1, क्योंकि भाई अगर n जगह है और n चीजें हैं तो एक यहाँ पे जाके बैठ जाएगा तो n-1 ही चीजें बचेंगी आपके पास, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो n-1 जगह बचेगी और n-1 आपके पास चीजें हैं, तो उनको अरेंज करने के तरीके समझ में आ गया? ऐसा होगा। अच्छा जनरल तो आज खुश हो रहा होगा, नहीं? मैं तो जो है ऐश्वर्या के साथ बैठा हूँ आज। तेरा वीडियो विजुअल कर ले, किसी दिन तेरी गर्दन तोड़ूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, ये वाली बात तुम्हारी खोपड़ी में आई, ये जो मैंने बोला है? अच्छा नेक्स्ट लिखिए, वेज टू परम्यूट, ways to permute an object, ways to permute an object ways to permute an object ways to permute an object taken r at a time, taken r at a time, NCR into factorial r minus 1, तो होगा NCR into factorial r minus 1। भाई आपको n चीजें हैं आपके पास और आपको करना क्या है, सिर्फ आरी चीजों को परम्यूट करना है ना, आरी चीजों को। तो आप क्या करोगे, पहले n में से r सेलेक्ट करोगे, ऐसा करोगे कि नहीं भाई? अगर आप आरी चीजों को अरेंज करना चाहते हो सर्कुलर में, किसी सर्कुलर टेबल पे या किसी कहीं पे भी, तो आप क्या करोगे? आपको मान लो 10 में से 5 लोगों को बिठाना है एक टेबल पे, तो आप क्या करोगे? आपके पास 10 लोग खड़े हैं, आप 10 में से 5 को पहले सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उनका अरेंजमेंट करोगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही आपके पास अगर n चीजें हैं और आपको अगर r चीजें जो है परम्यूट करनी है, अरेंजमेंट करना है उनका, मैंने बताया था आपको अरेंजमेंट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, देन यू हैव टू अरेंज द सेलेक्टेड थिंग्स, है ना, बताया था ये आपको। तो वही आपको यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप क्या करोगे, n से जो है r सेलेक्ट कर लोगे चीजें, NCR, और r को, r चीजों को किसी सर्कुलर टेबल पे या सर्कुलर किसी वे में, है ना, अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, r-1 फैक्टोरियल। जैसे n चीजों को किसी सर्कुलर टेबल पे हमने अभी अरेंज किया था तो कितना आया था, n-1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार r चीजों को बेटा तुम किसी सर्कुलर उसमें जो अरेंज करोगे तो कितना आएगा, r-1 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने उनको अरेंज किया। एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच seven Chinese, number of ways in which 7 Chinese and 7 Indians can be seated on round table, so that no two Indians are together. So that no two Indians are together.
मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, भले ही सर्कुलर परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी दो इंडियन साथ में नहीं बैठने चाहिए। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू पुट इंडियंस इन गैप, है ना। इंडियंस को किसमें डालना पड़ेगा भाई, जो चीजें साथ नहीं रखनी उनको गैप में फेंक दो। यही तो मेथड बताया तुम्हें, गैप मेथड। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो चीजें गैप में रखनी है उनको छोड़ दो, बाकी की जो चीजें बची हुई है उनको बेटा क्या करो, अरेंज कर दो। नहीं, तो बाकी की चीजों को अरेंज करने के तरीके, आपके पास क्या है, 7 चाइनीज है, ठीक है ना। आपके पास 7 चाइनीज है और आपके पास 7 इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन से तो पता ही है कैसे होते हैं लड़ाकू, है ना। तो साथ में बिठाना चाह रहे हैं। आपके पास सातों को अरेंज करने के लिए n कितना है, 7 है, अरेंजमेंट कितने होंगे, फैक्टोरियल ऑफ n - 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6। अब हमारे पास कितने गैप बनेंगे, जैसे मान लो हमने इन लोगों को बिठाया तो कितने गैप बनेंगे, 1 2, जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। तो गैप देखते कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लीनियर और सर्कुलर में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर हम लीनियर में 7 चीजें अरेंज कर देते तो वो 7 चीजें कितने गैप क्रिएट करते थे, एक ज्यादा गैप क्रिएट हो रहा है। लेकिन सर्कुलर में जितनी चीज अरेंज करोगे उतने ही गैप होंगे। जैसे आपने यहाँ पे 7 चाइनीज को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अरेंज करने के तरीके क्या है, फैक्टोरियल 6 into, है ना। तो कितने गैप हैं, 7, 7 गैप है। 7 इंडियन को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6, सबको गैप मैपिंग। सर्कुलर और लीनियर में बस यही डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। आपको क्या करना है, लीनियर में बेटा जितनी चीजें हम अरेंज करते हैं उनसे एक ज्यादा गैप मिलता है, बट सर्कुलर में जितनी चीजें अरेंज करते हैं उतने ही गैप मिलते हैं। एग्जांपल आपके सामने, आप गिन सकते हो कितने गैप में, ठीक है। चलो भाई एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल आपका फिर से स्टार्ट करेंगे। और आपका 1-2 लेक्चर का हार्डली बचा हुआ है, 2 लेक्चर तो भी हो जाएंगे आपको, 2 से 3 लेक्चर, ठीक है। तो आपका 30 से पहले ही खत्म हो जाएगा बेटा। और ठीक है, 2-3 लेक्चर का ही बचा हुआ है। चलो, ओके, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir.